लिया करो। और कैसे रखा करे? उलमाए किराम ने फरमाया कि शव्वाल के रोजे अगर रख रहे हो तो ईद के फौरन बाद शुरू करना जरूरी नहीं है, बल्कि शव्वाल के 30 दिनों में जब भी सहूलत रहे उस वक्त में आप ये 6 रोजे रख सकते हैं। बिल्कुल एक पीछे ही एक साथ 6 रोजे रखना जरूरी नहीं है। एक हफ्ते में 1 रोजा रख लिए, दूसरे हफ्ते में 2 रोजे रख लिए, शव्वाल के तीसरे हफ्ते में 2 रोजे रख लिए। इस तरह अपनी सहूलत के लिहाज से शव्वाल के 30 दिनों में 6 रोजे मुकम्मिल करना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रख लिए, अल्लाह ताला उन 6 रोजों पर 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाता है। 1 साल के रोजों का सवाब। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से रिवायतों में आता है, एक दिन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा बीमार हो गई। जब वो बीमार हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास तशरीफ लाए और फरमाया कि फातिमा बताओ तुम क्या खाना चाहती हो। जैसे बीमारी के वक्त में इंसान को कुछ चीजें खाने की ख्वाहिश होती है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, इस बीमारी की हालत में क्या खाने की ख्वाहिश हो रही है? फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है अपने शोहर से कि ऐ अली, मुझे अनार खाने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, अनार खाना चाहती हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि अनार कहां से लेकर आऊं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी भी रकम नहीं थी कि वो जाकर अनार खरीद कर लाए। क्या सहाबाए किराम का दौर था, कैसी गुर्बत थी। देखिए, हुजूर के दामाद है, हुजूर के चचाजाद भाई हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपकी अजमतों को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी अजमतों को 100 हदीसें बयान फरमाई, मगर क्या गरीबी का दौर था, क्या गरीबी थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि मेरे पास 1 दिरहम तो नहीं है, 1 दिरहम में 1 अनार उस दौर में मिलता था, अब कुछ भी रकम नहीं, अनार कैसे लाऊं। आपने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार करिए। फातिमतुज़ ज़हरा को घर में छोड़ दिया, कहा कि इंतजार करो, मैं अनार लेकर आता। आप गए, जाकर आपने मजदूरी की, आपने मजदूरी करके 1 दिरहम लिया और उस 1 दिरहम से जाकर बाजार से 1 अनार खरीद लिया। अब अनार खरीद के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आ रहे थे, अब अल्लाह का इम्तिहान देखिए, क्या इम्तिहान होता है कि इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी बीवी के लिए अनार खरीद कर ले जा रहे हैं। रास्ते में आपने एक बीमार को देख लिया, एक बीमार शख्स लेटा हुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा नहीं गया, करीब गए, पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू बीमार है, बता इस बीमारी की हालत में क्या खाना चाहता है। उस बीमार ने कहा, ऐ अली, 5 दिन से यहां पड़ा हुआ हूं, कोई आकर मेरा हाल जानने वाला नहीं, कोई आकर मुझसे मेरी तबीयत पूछने वाला नहीं। तुम कौन हो जो यहां आए हो और मेरा हाल पूछ रहे हो? हजरत अली ने फरमाया, मैं दामाद रसूल हूं, मेरा नाम अली है, और मेरे दिल से ये रहा नहीं गया, जब मैंने देखा कि तू बीमार पड़ा हुआ है, मेरे दिल ने चाहा पहले आकर तेरी तबीयत को जानूं, तेरा मिजाज जानूं और बाद में अपना काम पूरा करूं। उसने कहा कि अली, अब इस बीमारी की हालत में 5 दिन से भूखा हूं, बस एक दिल में ख्वाहिश है कि कोई लाकर 1 अनार मुझे खिला दे। इम्तिहान अल्लाह का देखिए, क्या इम्तिहान था। वहां फातिमतुज़ ज़हरा को 1 अनार खाने की ख्वाहिश है, यहां इस बूढ़े शख्स को, बीमार को, फकीर को 1 अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। हजरत अली ने सोचा कि क्या करें, अगर इस बीमार को अनार खिलाते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। अगर इसको नहीं खिलाते तो अल्लाह रसूल का फरमान है, व अम्मस्साइला फला तनहर, अल्लाह रसूल का फरमान कि जो भी शख्स तुमसे आकर कुछ मांगे उसको खाली हाथ जाने मत दिया करो। ये अल्लाह का भी फरमान है, रसूल का भी फरमान है। क्या करें, एक तरफ बीवी की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का हुक्म है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह रसूल के हुक्म को अपनाया, बीवी की ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया।
आपने उस अनार को तोड़ा, अपने हाथों से उस बूढ़े को करीब बुलाया, अपने हाथों से एक अनार आपने उसको खिला दिया। जब उसने एक अनार खा लिया, उसने दुआ दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब वहां से अपने घर वापस तशरीफ लाए। बहुत गमगीन थे, बहुत अफसोस कर रहे थे कि आपने फातिमतुज़ ज़हरा की एक ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। अब अफसोस करते हुए घर पर आए। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर का चेहरा देखकर आप समझ गई कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई गम पहुंचा है। आपने पूछा कि मेरे शोहर क्या गम है आपको? आप बाजार गए थे अनार खरीदने के लिए, वो अनार कहां पर है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अनार तो खरीदा, उसको लेकर आ ही रहा था कि एक बीमार फकीर मिल गया और उसके दिल में अनार खाने की ख्वाहिश हुई। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को उसकी ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया, मैंने तुम्हारा अनार उसको खिला दिया। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मुस्कुराती हैं, मुस्कुराकर जवाब देती हैं, ऐ अली, आप इस बात से गमगीन है कि आपने मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। हजरत अली फरमाते हैं कि हाँ, गम इसी बात का है, आपकी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सका। फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं कि जिस वक्त आप उस फकीर को खिला रहे थे, अल्लाह ने मेरे दिल से अनार की ख्वाहिश खत्म कर दी थी। जो अनार खाने की ख्वाहिश थी, जैसे जैसे फकीर खाता जा रहा था, मेरे दिल से अनार की ख्वाहिश खत्म होती जा रही थी। मेरे दिल से अनार की तमन्ना और आरज़ू खत्म हो गई। मुझे ऐसे लगा कि आप उसको नहीं, आप मुझे खिला रहे हैं, आप मुझे खिला रहे हैं। और घर में आकर जब हजरत अली ने देखा तो हैरत ज़दा रह गए। जब घर से बाहर निकले थे, फातिमतुज़ ज़हरा बीमार थी, कमजोर थी, चल नहीं सकती थी। जब वापिस आए तो देखा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, चल रही है। आपने पूछा कि फातिमा ये क्या हो गया? जब मैं छोड़कर गया था तो उस वक्त में तुम बीमार थी, ये आज जैसे ही आ गया, बीमारी कहां चली गई? ये सेहत कहां से आ गई? तंदुरुस्ती कहां से आ गई? हजरत फातिमा फरमाती हैं, आपने उस बीमार को, फकीर को जो एक अनार सदका किया, उस सदके की बरकत से अल्लाह ने बीमारी को शिफा अता फरमा दिया। सदका क्या है? ये जो सदका है, जब बंदा सच्चे दिल से करता है, दुनिया की हर बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, उसका इलाज सदका है। सदके में अल्लाह ने कई 100 बीमारियों की शिफा रखी है। हुजूर ने फरमाया, जब कोई तुम में बीमार हो जाए, अपने बीमारों का इलाज बाद में करो, बीमारों को दवा बाद में खिलाओ, पहले बीमार के नाम से सदका करो। सदका हर किस्म की बीमारी को टाल देता है, सदका हर किस्म की बला को टाल देता है, सदका हर किस्म की आफत को टाल देता है। और उसके बाद हजरत अली अभी ये बात कर रहे थे, इतने में एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया। हजरत अली ने दरवाजा खोला तो देखा हुजूर के सहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे के बाहर है। हजरत अली ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर आए तो हजरत अली क्या देखते हैं? उनके हाथ में एक बड़ा सा तबक है और उस तबक पर एक रेशमी रुमाल डाला हुआ है। आपने उस रेशमी रुमाल को हटाया तो देखा कि उसके अंदर अनार मौजूद है। आपने पूछा कि ये अनार कहां से आए? सलमान फारसी फरमाते हैं, हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें ले जाऊं, तुम्हें अनार खिलाऊं। हजरत अली ने देखा, गिना, उस बर्तन में 9 अनार थे। हजरत अली ने फरमाया, ये मेरे नहीं हो सकते, ये मेरे नहीं है, वापिस लेकर जाओ। सलमान फारसी ने कहा कि हुजूर ने नाम लेकर कहा कि ये अली के हैं, ले जाओ, अली को दे दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे नहीं है, ये कैसी बात है? हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया है कि जो मेरी राह में एक देगा, मैं उससे 10 अता करूंगा। यहां 9 है, क्या तुम्हारी बात को मानूं या अल्लाह की बात को मानूं? अल्लाह का तो वादा है। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराने लगे।
آپ نے اپنی آستین میں ایک انار چھپا لیا تھا، اس ایک انار کو نکال کر کہا کہ علی میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، اللہ پر تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے، تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں امتحان لے رہا تھا، یقیناً حضور نے 10 انار ہی دے کر بھیجے تھے، میں نے چھپا لیا، دیکھوں کہ خدا کی ذات پر تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رب نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ انعام ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ رب نے فرمایا کہ بندے اگر میری ذات پر بھروسہ کر کے، اگر تم میرے اوپر یقین کر کے میری راہ میں اگر ایک چیز خیرات کرے گا، اس کے بدلے میں تجھے 10 عطا کروں گا، تجھے 10 عطا کروں گا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ خدا کی ذات پر یقین ہونا ضروری ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ آج ہم اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقہ کرتے تو ہیں، مگر اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا ہے وہ یقین کمزور ہو رہا ہے، خدا کی ذات پر جو بھروسہ ہونا ہے یہ بھروسہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرتا ہے، دوسرے پر یقین کرتا ہے۔ آج کافر پر ہم یقین کرتے ہیں، کافر کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی بات پر نہ ہمیں یقین ہے نہ ہمیں بھروسہ ہے۔ جب اللہ رسول کی بات پر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو بتاؤ خدا کی برکت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے نصیب ہوگی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی انعامات عطا فرمائے گا؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کی بارش فرمائے گا؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا؟ سب سے پہلے یقین مضبوط